नमस्कार दोस्तों। इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट जो नया जो 2023 का है वो जारी कर दिया गया है और इसे जारी कर दिया गया है आपका जो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है भूपेंद्र यादव उनके द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, और इसका देखिए याद रखिएगा कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, वो देहरादून में है। ठीक है, और ये रिपोर्ट है आपका द्विवार्षिक है, ये 18वीं एडिशन है। ठीक है, इससे पहले 17वीं 2021 को जारी कर दिया गया था और ये दो दो द्विवार्षिक है। मतलब इसे जारी करने का जो कार्य है वो 1987 से शुरू किया गया था, है ना। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको देख लेते हैं। ठीक है, इसमें है कि भारत वन सर्वेक्षण सुदूर संवेदन उपग्रह आंकड़ों और फील्ड आधारित राष्ट्रीय वन इन्वेंट्री और के निर्वचन के आधार पर देश के वन और वृक्ष संसाधनों का गहन आकलन करती है और इसका परिणाम भारत वन स्थिति रिपोर्ट में प्रकाशित किए जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष में किया जाता है। ठीक है, अब देश का वन एवं वृक्ष आवरण ध्यान दीजिएगा, वन एवं वृक्ष आवरण है वो लगभग 8 लाख 27,357 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और जो भौगोलिक क्षेत्र है वो आपका 25.17% है। ठीक है, 25.17%, ये चीज़ याद रखना है। और इसमें केवल अगर वन पूछ देगा तो आपका जो वन है वो एरिया लगभग है आपका 7,15,343 वर्ग किलोमीटर, जो कि 21.76% को कवर करता है। जो वृक्षावरण है ये वनावरण हो गया, और जो बिछावरण है वो लगभग कितना है आपका 1,12,014 वर्ग किलोमीटर, जो कि परसेंटेज में आपका 3.41% हो जाता है। ठीक है, जो पिछले वर्ष 2021 की तुलना में वृद्धि किया गया वो 1445 वर्ग किलोमीटर, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1445 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुआ है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि वनावरण जो याद रखिएगा, जो वनावरण जो फॉरेस्ट वाला रीजन है वो कितना बड़ा है आपका 156 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और जो आपका वृक्षावरण है, वृक्षावरण जो वृद्धि हुआ, अब इस अनुमान से देख सकते हैं कि वृक्षा कितना लोगों को प्रेरित किया जा रहा है वृक्ष को रोपने के लिए, है ना। तो ये 1289 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुआ है। तो ये आपका क्या है, 156 वनावरण है और जो वृक्षावरण है वो आपका 1289 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि वृक्ष वन और वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा है। तो इसमें देखिए छत्तीसगढ़ 684 वर्ग किलोमीटर है, उत्तर प्रदेश 559 और उड़ीसा भी 559 और राजस्थान 394 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि केवल वनावरण में जो अधिकतम वृद्धि किया है वो आपका हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, ये मिजोरम हुआ, उसके बाद गुजरात आपका सबसे ज्यादा है, फिर तीसरा स्थान में उड़ीसा है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, मिजोरम का 242 वर्ग किलोमीटर, गुजरात का 180 वर्ग किलोमीटर और उड़ीसा का 152 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद आपका आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण, ये याद रखना है कि वन और वृक्ष आवरण कहाँ है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो इसमें मध्य प्रदेश आपका सबसे ज्यादा हो जाएगा। मध्य प्रदेश आपका लगभग 85,724 वर्ग किलोमीटर, और जो अरुणाचल प्रदेश है 67,083 वर्ग किलोमीटर, और महाराष्ट्र है, देखिए अब जो महाराष्ट्र आ गया, काफी इंपॉर्टेंट रोल है इसका, तीसरा स्थान आ चुका है महाराष्ट्र का, ये 65,383 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि जो केवल वनावरण में वृद्धि कौन राज्य क्षेत्रफल के अनुसार तीन शीर्ष राज्य को देखेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिएगा मध्य प्रदेश आपका केवल वनावरण में आपका आ जाएगा तीसरा स्थान में छत्तीसगढ़, और वन और आपका वृक्ष में आप महाराष्ट्र है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इसमें वनावरण में आप मध्य प्रदेश आपका 77,073 वर्ग किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश 65,882 वर्ग किलोमीटर, और छत्तीसगढ़ का आपका 55,812 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में वन आवरण प्रतिशत की दृष्टि से जो लक्षद्वीप का है वो आपका कितना है, 91.33%, और मिजोरम का देखिएगा 85.34%, और अंडमान और निकोबार का कितना 81.62%। ये देख लीजिएगा, अगर सबको कवर करके देखते हैं तो हम लोग आते हैं कि लक्षद्वीप का 91.33% है, मिजोरम का 85.34% और अंडमान निकोबार का 81.62%। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि वर्तमान आकलन में यह भी ज्ञात होता है कि 19 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र में वनावरण के अंतर्गत आता है, और केवल 8 ही राज्य यहाँ ऐसा है जिसमें 75% से अधिक आता है। वो 8 राज्य हो जाएगा मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जो मैंग्रोव वन है वो कितना बड़ा है। ठीक है, तो मैंग्रोव वन जो वृद्धि हुआ आपका 4992 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुआ। ठीक है, ये कच्छ वन मतलब मैंग्रोव वन ही है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं कि जैसे बांस का विस्तार हुआ है पिछले वर्ष 2021 के मुकाबले 5227 वर्ग किलोमीटर में आपका बांस का विस्तार हुआ, जो अभी पहुंच चुका है कितना, आपको देखिए 1,54,670 वर्ग किलोमीटर अनुमानित है इसका। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जो हर देश का क्या एक INDC होता है। ठीक है, जो कंट्रीब्यूशन देता है, और उसमें भारत का जो टारगेटेड है कि 2030 तक टारगेट रखा है कि 2.5 टू
टू 3 बिलियन कार्बन सिंक को स्टोर करना है। इस क्षेत्र में आपका जो भारत है 2023 के रिपोर्ट के अनुसार 2.29 बिलियन कार्बन सिंक को तैयार कर चुका है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें अचीवमेंट आईएनडीसी में अचीवमेंट कर चुका है इतना, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कि कार्बन का जो आकलन है, कार्बन स्टॉक कितना बड़ा है, वो अभी अनुमानित है अब लगभग 7,285.5 मिलियन टन अनुमानित है, जो कि पिछले वर्ष के पिछले आकलन के अनुसार 81.5 मिलियन टन वृद्धि हुआ है, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। और एनसीईआरटी सीरीज चला रहे हैं, जो आप यूपीएससी और जेपीएससी या फिर बीपीएससी में नया है कैंडिडेट है, नया एस्पायरेंट है, तो कृपया करके जरूर से जरूर एनसीईआरटी सीरीज में जुड़े। एक एक करके धीरे धीरे उसको सारा 6 याद रखिएगा, 6 से 12 तक उसमें एनसीईआरटी को बेसिकली थ्रोली कवर कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो तमिलनाडु का जो एनसीईआरटी बुक है वो भी आपका फोकस में रखा है, जो 11-12 का जो बेसिकली पूछा जाता है उसको भी करवाया जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।